नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम कान से जुड़े इन्फेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं और तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया। आपका ये प्रोग्राम सही मायने में समाज के लिए बहुत जागरूकता का काम करता है। डॉक्टर साहब, इसमें स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आपका जो डॉक्टर से परिचर्चा बहुत ही लाभदायक होती है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कान में जो इन्फेक्शन होता है जिससे बहुत बार लोग जो है बहुत सारी तकलीफ़ों से जूझते हैं, इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि थोड़ी हमारे साथ जानकारी साझा करें। एक्चुअली कान से संबंधित सही में जो समस्या होती है, बहुत मरीज शुरुआती अवस्था में जागरूकता के अभाव में डिले करते हैं, लेट से आते हैं डॉक्टर के पास। कभी इधर से उधर कुछ दवा अपना कर लिया, जब बीमारी कुछ ज़्यादा ही फैलती है तब फिर वो कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास आते हैं। तो मेरा कहना है कि कान से संबंधित जो भी कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत विशेषज्ञ से मिलनी चाहिए, ताकि सही समय पर उचित सलाह आपको मिल जाए और बीमारियों के गंभीर परिणाम से आप बच पाएँ। अगर इन्फेक्शन बात करें कि ये किन कारणों से होता है, तो इस पे क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं ये, और आखिर कारण क्या है इसका मुख्य? देखिए, कान की समस्या यूजुअली क्या होती है, शुरुआती अवस्था में जो सर्दी जुकाम खांसी हुआ, यदि सही समय पर दवा और यदि सावधानी नहीं बरते तो फिर कान तक ये इन्फेक्शन चली जाती है और उससे क्या होता है कि फिर कानों में दर्द से शुरुआत होती है, धीरे धीरे उसमें सूजन बनते हैं और फिर वहाँ पर पस बनने लग जाता है, जो कि बाद में कान के पर्दे में सुराख का के रूप में वो फिर रूप ले लेता है। फिर आप डॉक्टर से मिलते हैं उसी चीज़ के लिए। तो एक तो ये हुआ। दूसरा चीज़ कि कभी कभी लोग घर में ही कान साफ करने की कोशिश करते हैं, उसमें जो तीली वगैरह से या कुछ भी सेफ्टी पिन से या क्या पेन से भी कान साफ करने की कोशिश करते हैं, उसमें ईयर इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो प्रॉपर वे में ही इसको यूज करें, या जॉनसन बर्ड करें, या जो भी आपको लगता है कि नहीं कान में यदि वैसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही आगे फिर कुछ भी इसको करें। डॉक्टर साहब, बहुत बार लोग ये शिकायत करते हैं कि कान से जो है बहुत बार जो है पानी निकलता है, तो ये पानी क्या इन्फेक्शन का ही एक पार्ट हो सकता है? जी, अभी जैसे मैंने बताया ना कि सर्दी जुकाम होने के बाद कानों में इन्फेक्शन चली जाती है और दर्द से होते हुए सूजन बनता है, फिर वहाँ पर फ्लूइड बन जाते हैं। वही फ्लूइड धीरे धीरे पस के रूप में परिवर्तित होकर कान के पर्दे को सुराख बनाते हुए बाहर आता है, जो कि यदि सही समय पर नहीं इसको ट्रीट किया जाए तो ये परमानेंट रूप ले लेता है और जब भी थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन लगे या पानी चला जाए, वो फिर कान बहने की शिकायत हमेशा के लिए हो जाती है। और इसके साथ ही जैसा आपने बताया कि पस बाहर निकलने लगता है, और अगर ये पस बहुत बार लोगों का होता है कि पस निकल रहा है और वो स्मेल भी कर रहा है। जी, जब वो शुरुआती अवस्था में तो स्मेल नहीं होती है, वो डिस्चार्ज वाटरी डिस्चार्ज होंगे, कभी कभी सीरोसैंगनस डिस्चार्ज आते हैं, थिक डिस्चार्ज होता है, येलोइश डिस्चार्ज होने लगता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है तो फिर उसमें स्मेल देने लगता है, और जब अंदरूनी हड्डियों को में भी इन्फेक्शन जब फैल जाती है तो उस कंडीशन में भी स्मेल आने लग जाता है। तो जब भी स्मेल के साथ डिस्चार्ज आए तो पेशेंट को अलर्ट हो जाना चाहिए ऐसे में, और तुरंत कान नाक गले रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही आगे का इलाज करें। वो अगर इस पे ट्रीटमेंट पे आ जाएं तो पूरा ट्रीटमेंट क्या होता है, और अगर इसको पूरी तरह से ठीक करना है तो कितने दिन का समय लग सकता है? वही जैसे कि हम लोग बोलते हैं कान के, जैसे कोई पेशेंट डिस्चार्ज के साथ आते हैं तो हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं ना, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट कंडीशन में तो पेशेंट को यदि हम प्रॉपर ढंग से दवा दें या ऑरल टॉयलेटिंग वगैरह सब सलाह के साथ करें तो हील हो जाता है, पर्दा में जो सुराख बनता है। लेकिन वही यदि छोड़ दिया जाए बहुत दिनों तक, पेशेंट भी इरेगुलर वे में ट्रीटमेंट करें तो ये सुराख जो है परमानेंट बन जाता है और उसको हम लोग फिर क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया में वो परिवर्तित हो जाता है, जो कि आगे चल के फिर उसका ऑपरेशन ही सलाह होता है। ऑपरेशन के बाद कई बार लोग जो है लापरवाही बरतते हैं, तो इनमें जब कान का ऑपरेशन करवाया गया हो, जब ये इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या सावधानियां विशेषकर बरतनी चाहिए?
जी, ऐसे जब भी कान का यदि ऑपरेशन होता है तो हम लोग पेशेंट को सलाह देते हैं कि आप ठंडी चीज़ों से परहेज करें, तालाब या नदी में नहाएं नहीं, हाँ, कान में पानी नहीं जाए, उसको बचा के रखें। हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप कॉटन में वैसलीन लगा के ईयर पैक कर लें ताकि वो वाटर टाइट हो जाए और पानी न जाए, अदरवाइज़ फिर वो इन्फेक्शन लगेगा और फिर से सुराख बनने की संभावना हो सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब जो आपने बताया, जानकारी दी कि अगर कान में इन्फेक्शन हो रहा है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया। तो आप डॉक्टर राकेश कुमार को सुनाए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो आखिर कारण क्या हो सकता है और साथ ही इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। ऑपरेशन के बारे में भी डॉक्टर साहब ने हमारे साथ जानकारी साझा की है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है में कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।